लोकसभा दक्षिण मुंबई आणि मध्य मुंबई दोन्हींचे तुम्ही आढावा घेता अशी माहिती आहे. एकंदरीत कसं नियोजन असेल? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पे इतनी मजबूत हुई है और आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में है, जो एनडीए के नेता भी हैं और आगामी लोकसभा चुनाव जो अप्रैल मई 2024 में आएंगे उसके लिए धरातल पर पार्टी को और मजबूत करें, एनडीए की ताकत और बढ़े। इसके लिए लगातार हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बैठकें भी कर रही है, कार्यक्रम भी कर रही है और 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार कर रही है। सर, सध्या हे दोन्ही मतदारसंघ जे आहेत ते शिवसेनेकडे आहेत. हिंदी में पूछ लो। ये दोनों ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे उद्धव ठाकरे ग्रुप की जगह है, खासकर वहाँ पे। मैं इतना ही कहूँगा, एक नहीं, हर विधानसभा हर लोकसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम हर चुनाव भी पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, चाहे सांसद चाहे मंत्री को चुनाव भी लड़ाए तो दिखता है कि पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि देश में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम पहली बार हुआ 5 साल में, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीब कल्याण की योजनाएं चली तो मोदी जी के नेतृत्व में चली। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय और 13 करोड़ घरों में नल से जल मिलना, 9.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना, 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मिलना मुफ्त में और 80 करोड़ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मुफ्त में अनाज मिलना। ये केवल योजना नहीं, ये गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं हैं जिससे उनके जीवन में सुधार आया है और इसका संदेश जन जन तक गया है। जब चुनाव आते हैं तो एक अवसर होता है, वापस चुनकर आओ और सेवा करो, और सेवा भाव के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। सर, इंडिया ब्लॉक ने बकायदा आरोप लगाया है यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कि बीजेपी के साथ मिलकर कम्युनल टेंशन और हेट्रेड पैदा की जा रही है और ऑपोजिशन को सप्रेस किया जा रहा है। जिस पार्टी ने आज़ादी के बाद अब तक, अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनकी सोच लेकर रखी थी, बांटो और राज करो, कभी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे जो वोट मांगते हैं, ये उनकी रणनीति हो सकती है। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ काम कर रहे हैं और ये 9.5 वर्षों में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसके साथ भेदभाव हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो गरीब और ज़रूरतमंद है उसको उस योजना का लाभ मिला और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तभी तो त्रिशक्ति, जनधन, आधार, मोबाइल, इसकी ताकत के साथ सीधा बैंक खातों में पैसा डाला है। अब खाने वालों को और मुफ्तखोरों को या फिर जो सिस्टम को पूरी तरह से निचोड़ते थे उनको बाहर कर दिया है। देश का लाखों करोड़ बचाया भी और गरीब के खाते तक पैसा पहुंचाया भी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहचान है, सुशासन और विकास। सर, महाराष्ट्र का विपक्ष आरोप कर रहा है कि आप खिलाड़ियों में भी भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में खेलो इंडिया के अंतर्गत 600 करोड़ का निधि दिया गया, जबकि एशियन गेम्स में एक भी पदक उन्होंने लाया नहीं है। उल्टा महाराष्ट्र, हरियाणा में बहुत सारे पदक जीते लेकिन निधि बहुत कम दिया जा रहा है। मैं एक बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, 864 करोड़ रुपए का मात्र बजट था कांग्रेस के समय, उसको 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया है और उसके साथ साथ खेलो इंडिया अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत पहले 4 वर्षों में 3000 करोड़, तो अब 3500 करोड़ अब मंजूर किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स, इसमें 15,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं और उनमें से भी आज इतना प्रतिभा निखर कर ऊपर आई है कि जहां पर अगर एशियन गेम्स में खिलाड़ी गए तो 625 खिलाड़ियों में से लगभग 130 खिलाड़ी खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत चुनकर आए और उनमें से भी लगभग 45 मेडल जीत कर लाए। ये तो मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है कि खेलो इंडिया अभियान जन जन तक पहुंचा है और टॉप स्कीम, जहां खिलाड़ी का बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार देश विदेश का वहन करती है और जेब खर्च अलग से देती है। ये खिलाड़ियों की हमने चिंता मुक्त किया है खर्चे से और उनको खेलों पर फोकस करने के लिए प्रोत्साहन दिया है और खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कोई राज्य ये नहीं कह सकता, देखिए आज तमिलनाडु में खेलो इंडिया होने जा रहा है, क्या हमने कोई भेदभाव किया?
इसके अलावा चेस ओलंपियाड हुआ तमिलनाडु में दिया। हमने कोई भी टूर्नामेंट था, उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप करवाया है जी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। खेल एक राज्य का विषय, राज्य को बड़ी भूमिका निभानी है, केंद्र बड़ी भूमिका निभा रहा है, हम चाहते हैं राज्य भी भूमिका निभाएं और जो राज्य निभा रहे हैं हम उनका प्रोत्साहन भी करते हैं और अन्य को भी आगे आना चाहिए। आज महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे मेडल जीते हैं, आगे बढ़ा है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र नंबर 1 है। कैसे आया? महाराष्ट्र की सरकार ने अच्छा करने का काम किया। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।